मेरी किताब नेकेड सत्य, तभी मोदी और सम्राट को समझ पाएंगे। मूर्ख को तुम राज देत हो, पंडित रहत भिखारी। पंडित बुद्धिजीवी वैज्ञानिक डॉक्टर इंजीनियर नीट और नेट के विद्यार्थी रहत भिखारी। उधो कर्मन की गति न्यारी। बस यही कह करके अपने देश में लोग शांत हो जाया करते हैं और एक्चुअली जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो नहीं कर पाते। उसका कारण ये है कि सत्य वो नहीं जानते, वो एक सत्य का आदर्शवादी रूप जानते हैं। जबकि नेकेड सत्य यह है कि नेकेड सत्य का पहला ही और प्रथम भाग है कि प्राकृतिक सत्य को जानो। इसके बाद उसमें शिवम और सुंदरम को आरोपित करके गढ़ करके अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाओ। जबकि हमारे यहाँ नेकेड सत्य जानता ही नहीं, पराजित होता है, गुलाम होता है और कहता है हम तो शिवम सुंदरम की खोज में। एक्चुअली सबसे बड़ा गुलामी का कारण यही है। यही देखिए ना, मोदी कितना पढ़ा लिखा है और कितना उसके पूरे के पूरे 14 साल से चाहे 30 साल के उसके भाषण को देखिए, कितना उल्टा सुल्टा और ऐसा लगता है कि चौथा पांचवा का भी ज्ञान नहीं है। लेकिन वो एक संगठन के ब्रूटल फोर्स, पाशविक शक्ति के कारण वो राजा बना हुआ है। और हमारे देश के वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, बुद्धिजीवी, समाचार वाचक, समाचार संपादक उसकी चाकरी करते हैं, उसके आगे पूछ झुलाते हैं। खास करके मोदी मीडिया को तो आप देख ही रहे हैं। तो ये एक संसार की सच्चाई है कि मूर्ख को तुम राज देते हो। दैट मीन्स ये कि वो मूर्ख यदि पाशविक शक्ति से संपन्न है तो वो राजा बनता है। और ये बुद्धिजीवी तथाकथित जो कायर होते हैं, पेटवे की लुटवे में रहते हैं और ये सोचते हैं कि आदर्श जीतेगा, जीतना चाहिए, सत्यमेव जयते। वो नहीं जानते हैं कि नेकेड ट्रुथ ये नहीं है, जीतता है शक्ति। और वास्तविक शक्ति जीतने के बाद सत्यमेव जयते होना चाहिए। लेकिन पाशविक शक्ति को समझने के लिए आप समझिए मेरी किताब नेकेड सत्य, तभी मोदी और सम्राट को समझ पाएंगे। बार जो गुलाम बना हमेशा हजारों वर्षों से किसी न किसी विदेशी की जगह, उसका कारण क्या था? उसका कारण सबसे फिलोसफिकल डैमेज था। वो लोग सत्य नहीं जानते थे, नेकेड सत्य नहीं जानते थे और एक कल्पना के दुनिया में रहते थे, जिसके कारण वो डिफीट खाते थे, पराजित होते थे, पददलित होते थे, गुलाम होते थे। और वो फिलॉसफी अभी भी हम देख रहे हैं कि देश में, समाज में, खास करके हिंदू समाज में, कुछ मुस्लिम समाज में भी है। खास करके हिंदू समाज तो पददलित और गुलाम इसलिए होता है कि वो सोचता रहा है, क्योंकि यहाँ कर्म की फिलॉसफी रही है, कर्म का सिद्धांत, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी हो रहा है उसके लिए भूतकाल का, पूर्व का कर्म जिम्मेवार है। यानी आपकी गुलामी भी कर्म का ही परिणाम है। और वास्तविकता नेकेड आंखों से देखते हुए भी अपने मन को वो उसी सिद्धांत पर समझाता है, जो देखता है कि विदेशियों ने ताकत के बल पर सत्ता पर कब्जा कर लिया और पढ़े लिखे लोगों, बुद्धिजीवियों, पंडितों, वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हर एक युग ने उसको अपना नौकर चाकर बना के रखा। अब वो नौकरी चाकरी में ही ये सब गीत गाते रहा है कि उधो कर्मन की गति न्यारी। तू क्या क्या करेगा झंझी, तुझे ठग मोदी मिल गया। तू क्या क्या करेगा झंझी, तुझे ठग मोदी मिल गया। मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी
मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। मजदूरी कर रहा। वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। जी हाँ, आदमी भी, राष्ट्र भी, समाज भी जीवन भर रोता है। धर्मों को प्रधानमंत्री बनकर समाज के लिए नया क्या करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय का अध्यक्ष। घोषणा करता हूं कि शपथ लेने के साथ सबसे पहले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक करने वाले को ऊपर से लेके नीचे किसी भी स्तर पर 7 दिनों के अंदर सस्पेंड, बर्खास्त करने के साथ ही उन्हें कठोरतम सजा दिलवाऊंगा। ऐसी सजा जो बलात्कारियों और दंगा करने वालों और हत्या करने वालों को दिया जाता है। दूसरा, अलोकतांत्रिक मानसिकता वाले भाई भतीजावाद करने वाले जजों पर न्यायिक सुधार का नकेल टाइट करूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे भी हो। तीसरा, सबको एक तरह की शिक्षा दूंगा और देश के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान में तब्दील कर दूंगा। 4, सारे भ्रष्टाचारी को सिस्टम से बाहर करूंगा या फिर उन्हें ईमानदार बनने के लिए मजबूर कर दूंगा, लेकिन पर्याप्त वेतन दूंगा और समय से दूंगा, इंसेंटिव भी दूंगा। 5, सबको रोजगार देने लायक अर्थव्यवस्था का निर्माण करूंगा। सभी धर्मों पंथों का समान आदर करूंगा और धर्म को राजनीति के लिए दुरुपयोग करने वालों को कठोरतम दंड देने की व्यवस्था करूंगा। राजनीति को गुंडाचार से मुक्त कराऊंगा। अभी लगभग 50% पर बलात्कार, क्रिमिनल एक्टिविटी, भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि रेप के भी मामले चल रहे हैं। ऐसे लोगों को संसद नहीं, एक्चुअली उपयुक्त जगह भेजूंगा। 8, अमीर गरीब के आय में असमानता को, अलोकतांत्रिक जो अभी हो गया है कि कोई मेरे देश में एक भिखमंगा है और कोई दुनिया के अरबपतियों में शुमार हो गया है, इस असमानता को एक अधिकतम सीमा में बद्ध करूंगा। उससे ज्यादा की असमानता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अर्थात मिनिमम जीवन स्तर देने के लिए सबों को आर्थिक उपलब्धता दी जाएगी और जो एक सीमा से बहुत ज्यादा धन कुबेर अपने यहां संग्रहित कर लिए हैं, देश की सभी संपत्ति को अपने में कब्जा करके रख लिए हैं, उनसे मुक्त कराकर अथवा उनको समझा बुझाकर गांधी जी की भी तरह कि एक्चुअली तुम सिर्फ उसके ट्रस्टी हो, देश हित में देने के लिए प्रोत्साहित भी करूंगा, मजबूर भी करूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक। एक्चुअली कॉकरोच जनता पार्टी देश के युवाओं से कहती है कि आइए जीवन में रिस्क जरूर लीजिए,
साहस रखो, रिस्क लो और इतिहास बदलो और अपने जीवन को सुंदर और स्वर्ग बना लो, सफल बना लो। क्योंकि ऐसा करने से ही एक्चुअली जीवन आनंदमय भी होगा, जीवन में एक मूल्य भी आएगा और लगेगा कि हाँ जिंदा हो। सपने तुम्हारे हकीकत में बदलेंगे और देश और दुनिया के लिए, मानवता के लिए भी आप मिसाल बनेंगे। आइए, आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। सोच बदलो, इतिहास बदलो, हमारा मंत्र साहस, जोखिम और बदलाव। अध्यक्ष भारत निर्वाचन समाज श्री रामकृष्ण अल्लाह ईश बुद्धावतार, कल की हनुमान गणेश चित्रगुप्ता अवतार, ये नेकेड सत्य बताने जा रहा हूँ और करने जा रहा हूँ तुम्हारे, आपके, सबके साथ। भारत को वैसा राष्ट्र बनाना, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान नहीं जन्मा, जो राष्ट्र नहीं बनाया वो राष्ट्र बनाऊंगा। प्यार का सुर लेकर तेरे प्यार का, जी हाँ, आपको साथ लेकर वो देश बनाऊंगा। गीत बनाऊंगा जो देश नहीं बना अब तक, और अब तो ये मूर्खों के चक्कर में विकसित होने के कगार पर आ गया है। आइए हमारे साथ भारत निर्वाचन समाज के साथ। हमारी कमजोरी के कारण हमें चुप रहना पड़ता है। भारत धर्म, मैं देश से गरीबी और गैर बराबरी खत्म कर दूंगा, सबको एक समान आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराऊंगा, देश और समाज में शांति सौहार्द स्थापित कर देशवासियों को अमीर बना दूंगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को पुनः एक कर महाशक्ति बना दूंगा, जिसे अमेरिका ब्लैकमेल या होल्ड आउट नहीं कर सकेगा, बल्कि वास्तविक विश्व गुरु बन जाने पर सलामी ठोकेगा। जय हिंद। बेस्ट परफॉर्मेंस, और आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, इसके लिए मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इनका भव्य तालियों से स्वागत करें। एक्चुअली जीत हार ज्यादा मायने नहीं रखता है, मुख्य चीज है खेल भावना, स्पिरिट ऑफ प्ले का आपने एक परिचय दिया है, संघर्ष काफी किया है और इस स्तरीय स्पिरिट को दिखाया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी प्लेयर्स का स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और सारे दर्शकों को, अपने मुख्य अतिथि को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस अवसर पर पधारे हैं। हम अपने आप को बनाएंगे वैसा बनेगा। इस देश में यदि गीता को समझना है तो एक्चुअली फुटबॉल के मैदान में जाओ। प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि कोई अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है। ऐसा जीना है जो जीवन देता है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। निर्मात्री समाज का अध्यक्ष हूँ। अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में। लेकिन भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जी हाँ, श्रद्धा और विश्वास यही जीवन का आधार है। राम नाम सोई जानिए जो बसता सबके घट में, वो राम है। एक्चुअली राम भद्राचार्य जैसे लोगों के चेला हैं, जो राम भद्राचार्य छुआछूत को मानता है, ऊंच नीच को मानता है। ब्राह्मणों में भी कहता है हम सर्वकालीन ब्राह्मण हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। पाठक, झा, दुबे, दीक्षित, ये सब हमसे पांडे वगैरह नीचे हैं, भूमियार वगैरह नीचे हैं। मैं देश को एक्चुअली सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा। सबका विकास होगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा। आओ कदम हम मिलजुल बढ़ाएं, अपने वतन को स्वर्ग बनाएं। श्रद्धा, विश्वास, अलौकिक शक्ति, आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।